जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, खुशियों की बहार आने वाली है क्योंकि आप लोगों को मिलने वाला है सच्चा प्यार। जी हाँ, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप लोगों को यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक रहना होगा। साथ ही नाम भी आपको जान लेना होगा। तो यदि यह सब जानकारी आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। साथ ही हमारे उन भाई बंधुओं से भी अनुरोध है जो लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उन लोगों से मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। जो लोग इन सब घटनाओं से पीड़ित हैं, जिनके जीवन में बहुत अनबन चल रही है, जिनका अलगाव हो गया है, ऐसे लोगों तक हमारी वीडियो जरूर पहुंचा दें। साथ ही जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक वीडियो को सुनिए। सबसे ज्यादा आप ही की राशि के लोग प्यार से परेशान हैं, उनके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके रिश्तों में सबसे ज्यादा खींचतान मची हुई है क्योंकि आप लोगों का स्वभाव जो है वह थोड़ा गुस्से वाला है, या यूं कहें कि आप लोगों में कभी कभी घमंड भी देखा जाता है। आप अपने जीवन साथी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आपका जैसा व्यवहार है वही आप सबके साथ करते हैं। जिसके पास जो होगा वह वही चीज दूसरों को बांटेगा। यदि उसके पास प्यार नहीं है तो प्यार कैसे दूसरों को बांटेगा। जिन लोगों के पास गुस्सा है तो वह गुस्सा ही बांटेगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जीवन साथी को यह बात समझनी चाहिए, यह बात समझनी चाहिए और अपने जीवन साथी के स्वभाव के अनुरूप ढलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीवन में बहुत खींचतान मचती है, बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं और एक दिन यह रिश्ता मर जाता है और मरा हुआ रिश्ता कभी फिर जीवित नहीं होता है, अंत इसका टूटने पर ही होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज में नई नई जोड़ियां बिखर गई हैं, कितने घर टूट गए हैं क्योंकि वहां पर आपस में तालमेल नहीं है, वहां पर सामंजस्य का बिल्कुल भी वातावरण नहीं है, वहां एक दूसरे को समझने जैसी कोई बात नहीं है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, अपना व्यवहार अपने परिवार के लिए अच्छा रखें। यदि आपको गुस्सा बहुत आता है तो अपने गुस्से को दबाना सीखें। हर वक्त अपने फैमिली में आकर गुस्सा को ना दिखाएं। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग इन सब चीजों को हल्के में लेते हैं, उन्हीं के जीवन में यह चीजें बड़ा रूप लेकर प्रकट हो जाती हैं और एक दिन इतना बड़ा तांडव मच जाता है कि उस समस्या का समाधान कहीं से नहीं निकलता है और अंत समय में उनका अलगाव हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। खासकर आपकी समस्या को देखते हुए हमने यह वीडियो का निर्माण किया है। तो आप लोगों से अनुरोध बस इतना है कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। अंत में हम आपको एक उपाय भी देंगे। जिन लोगों के प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उन लोगों के लिए आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसको करने से उनके जीवन में मधुरता आएगी, फिर से उनका सच्चा प्यार उन्हें मिल जाएगा और उनके जीवन में फिर से खुशियां बिखर जाएंगी। तो यह वीडियो बहुत ही सोच समझकर बनाई गई है। यदि इस वीडियो को मिस किया तो फिर आपसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। आज की वीडियो जिन लोगों तक पहुंचेगी वह बहुत ही किस्मत वाले हैं, उनके जीवन में 100% परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर हम शादी वाले प्रेम की बात करेंगे, साथ ही जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के प्रेम के बारे में भी गहराई से बात करेंगे। यहाँ तक मेरा अनुमान है, ज्योतिष की गणना के अनुसार आप ही के राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में कड़वाहट देखने को मिल रही है, आप ही के रिश्तों में बिखराव देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्या आपको भगवान ने प्रेम नहीं दिया है? किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं? क्यों आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर इतनी परेशानियां निरंतर चली आ रही हैं? बंधुओं, छोड़ो जो भी हो, लेकिन अब आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश पूरी हो रही है। अब आपको सच्चा प्रेमी मिलने जा रहा है। ईश्वर की यह कृपा है, ग्रहों की ऐसी चाल है कि अब आपका जीवन प्रेम से भरने जा रहा है। यदि आपके जीवन में अब तक आपको सच्चा प्रेमी नहीं मिल पाया है तो बंधुओं, अब आपकी तलाश पूरी होने जा रही है। बंधुओं, हमारा मानना है कि सच्चे प्रेम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि समय आने पर सच्चा प्रेम खुद ब खुद आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब आपको बता दें कि अब आपके जीवन में वह समय
पूर्ण हो चुका है। जब आपको सच्चे प्रेम की तलाश थी, अब वह तलाश आपकी पूरी हो चुकी है। हम आपको बताएंगे कि वह कौन से संकेत हैं जो भगवान ने खुद आपके लिए चुने हैं, जो आपको बताएंगे कि अब आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश पूरी होने जा रही है। तो यह हम भली भांति जानते हैं कि आपका जीवन बहुत ही पीड़ाओं भरा रहा है। आपको कई तकलीफें देखने को मिली हैं। आपको व्यापार में भी कई तरह के घाटे झेलने पड़े हैं। आपके पैसे रुपए का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे में सामने वाले ने आपको समझने का प्रयास नहीं किया है। यह भी जानते हैं कि जिंदगी की उथल पुथल में आज तक आपको कोई ऐसा नहीं मिला है जो आपको सच्चा प्रेम कर सके, जो आपकी तकलीफों को सुने, आपको थोड़ा सा समझा सके। यह आपके लिए किसी ने नहीं किया है। लेकिन बंधुओं, चिंता न करें, खुश हो जाइए। अब आपके जीवन में वह समय आने वाला है जब आपको कई उपलब्धियां हासिल होने वाली हैं। आपका सच्चा प्रेम भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपके जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने दुखों के लिए किसी और को दोषी मत ठहराओ, तुम अपने आप को समझाओ, यही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण संतोष नामक धन की बात कर रहे हैं। यदि आपके मन में संतोष है, धीरज है, तो आपको एक न एक दिन सब कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। यदि आपके मन में असंतुष्टि का भाव रहेगा तो आप अपने जीवन में कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी ऊंचाइयां चढ़ जाओ, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं रहेंगी। आपके मन में संतुष्टि नहीं है तो आपको दुनिया की कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं खुशी अंदर से आती है, खुशी चीजों से नहीं होती है, खुशी लोगों से नहीं होती है, खुशी तो अपने आप ही अपने अंदर से होती है। यदि हमारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहता है, यदि हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, ईश्वर में भक्ति में बनकर रहते हैं, तो हमारे अंदर खुशी एक अलग ही तरीके से निकल कर आती है और हम हमेशा खुश रहते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो लेते हैं जब हमारा मन अच्छा रहता है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का विचार यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। बंधुओं, आपका जीवन लंबे समय से कई तरह की पीड़ाओं से गुजर रहा है। आपको कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ा है। जहाँ जीवन के उतार चढ़ाव आपको बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं, वहीं आपके जीवन में कई तरह की और अन्य समस्याएं आती रहती हैं। कभी कभी आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आप बैठकर सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देना चाहता है। वो आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही निर्छल हैं। जब भी आप अपने जीवन में छोटी मोटी खुशी हासिल करते हैं तो आप अपनी खुशियों का बखान अपने चाहने वालों में करने लगते हैं। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आप लोगों के सामने अपनी सफलताओं का बखान करते हैं, वहीं लोगों की काली नजरें, लोगों की गलत भावना आपके कार्य को रोक देती है। कहने का मतलब यह है कि आपके कार्यों में बाधा आने लगती है, आपके कार्यों को नजर लग जाती है। देखते ही देखते आपकी सफलता विफलता में बदल जाती है। आपको अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी इस आदत में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। फिर चाहे वह प्रेम की सफलता हो या फिर पैसे रुपए को लेकर या व्यापार बिजनेस या पारिवारिक सफलता, बंधुओं, किसी भी तरह की सफलता को आप हासिल नहीं कर पाएंगे यदि आप इस तरह से लोगों के सामने अपना बखान करेंगे, क्योंकि आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। अज्ञात शत्रु आपके बहुत हैं, जो सामने से तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ के पीछे आपका किसी भी तरह से भला नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं, आपके प्रेम संबंधों के बीच दरार डालने में किसी तीसरे का हाथ है। वह तीसरा कोई और नहीं है, आपका अपना ही है। आपके अपनों में से ही कोई एक है जिन लोगों पर आप बहुत भरोसा करते हैं, जिन लोगों पर आप विश्वास बहुत करते हैं। आपकी आंखों पर उनके प्रेम की पट्टी चढ़ी हुई है, इसीलिए आज आपने अपनी घर गृहस्थी में आग लगा ली। यह समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। इस समय में आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय में आपको किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना है। लोग अभी भी आपके बीच में कांटे बोने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस समय को गवा देंगे तो फिर जीवन में दोबारा आपको कभी समय नहीं मिलेगा। अपने प्रेम की तरफ एक हाथ बढ़ाएं, अपनी घर गृहस्थी को फिर से संभाल ले, अपने जीवन की बागडोर फिर से संभालें। कि आपके अपनों में ही कई ऐसे शत्रु छुपे हुए हैं जो आपको हमेशा छलने का प्रयास करते हैं, आपके साथ हमेशा छल कपट करते हैं और आप उनके छल कपट को समझ नहीं पाते हैं। आपको धैर्य रखकर चलने की जरूरत है। आप सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएं। यहाँ पर लोग आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह की बातों में फंसाएंगे। लोग अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे, आपके दिमाग पर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है। जो आपका दिल कह रहा है वह आपको सुनना है। दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप अपने आप पर ही भरोसा बनाए रखें। आपका संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए कि कभी किसी के बहकाने से
आप बहके ना, कभी किसी के छलने से आप छले ना जाएं। आपको अपने बुद्धि विवेक को एकदम तार्किक रखना चाहिए। आपके जीवन में जितने भी बदलाव आएंगे वह आपकी मेहनत, आपके लगातार प्रयास का ही नतीजा होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। तो आप लोगों को अपने जीवन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। जैसे ही आपके मन में नकारात्मकता छाएगी वैसे ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपको नकारात्मक विचार से घेरेंगे, आपके मन में नकारात्मकता भरने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे लोग जो हमेशा रोते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखना है कि बंधुओं, जब तक आप निगेटिविटी से दूर नहीं होंगे आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का कभी प्रवेश नहीं होगा। तो बंधुओं, अभी इस वक्त आपके जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई हैं। ग्रहों का कुछ ऐसा साथ आपको मिल रहा है, टूटा हुआ प्रेम संबंध भी आपका वापस से जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है। तो हम आपको बताएंगे कि वह कौन से लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, आपके जीवन में सच्चे प्यार का आगमन होने वाला है, साथ ही साथ आपकी उससे मुलाकात भी होने वाली है। तो जैसे कि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और आपको यात्रा के दौरान नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाता है तो समझ लेना कि आपके जीवन में सच्चे प्यार का आगमन होने वाला है। अब आपको सच्चा प्यार मिल ही जाएगा। कि आपको मोर या हंस का जोड़ा भी देखने को मिल जाए, चाहे आपकी नजर इनकी तस्वीर पर ही क्यों न पड़ जाए, यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब आपके जीवन में प्यार का आगमन होने वाला है। लंबी यात्रा पर आप जा रहे हैं और आपको कोई पक्षी या फिर कोई जानवर प्रेम प्रलाप करते हुए नजर आ जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका सीधा संबंध प्रेम संबंधों से है। आपके जीवन में आपके सच्चे प्रेम की तलाश पूरी हो जाएगी। अब भी यह आपके लिए बहुत ही मजबूत संकेत है कि अब आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेमी से हो जाएगी। सबसे बड़ा संकेत आपके प्रेम के लिए यह रहेगा, जैसे कि आप किसी मंदिर में गए हैं, राधा कृष्ण के मंदिर में या फिर भगवान शिव माता पार्वती के शिव परिवार के मंदिर में आप गए हैं और आप पूजा पाठ कर रहे हैं। उस समय में आप भगवान को निहार रहे हैं, अचानक से भगवान के पास से कोई पुष्प नीचे गिर जाता है तो समझ लेना आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। अब आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश पूरी हो गई है। आपको 100% आपका सच्चा प्रेम मिल ही जाएगा। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको बताएंगे कि आपके सच्चे प्रेमी का नाम क्या है और आपकी मुलाकात उससे कब होगी। तो आज के समय में लोगों ने प्रेम को तो इतना हल्का बना रखा है, एक शादी करने के बाद भी बाहर दूसरा प्रेम संबंध चलाते रहते हैं। प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए उन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। क्या यही प्रेम की परिभाषा है? इसी तरह से प्रेम को परिभाषित करना चाहिए। लोगों की गंदी आदतों ने प्रेम को झूठा बना दिया है। प्रेम पर लोगों का भरोसा उठ गया है। आज के समय में लोगों को प्रेम प्यार पर बहुत ही कम विश्वास और भरोसा है। जो लोग प्रेम पर भरोसा रखते हैं लेकिन उनके साथ धोखा हो जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट जाते हैं। ऐसा ना करें। यदि आपका विवाह हो गया है तो अपने जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी में खुश रहें। इधर उधर कहीं भी मोह न मारे। इन सब चीजों से बना बनाया रिश्ता खराब हो जाता है, जीवन साथी से अलगाव हो जाता है और मिलना जुलना कुछ नहीं है। अंत समय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके कुल के देवी देवता भी उनसे नाराज हो जाते हैं। जब कुल के देवी देवता नाराज होते हैं तो उनके जीवन में, उनकी घर गृहस्थी में आग लग जाती है, सब कुछ बिखर जाता है। फिर यह स्थिति किसी भी तरह से संभलती नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस तरह की गलती ना करें। जिससे प्रेम करें उससे रिश्ता अच्छे से निभाएं और जीवन पर्यंत निभाएं। तो हम भली भांति जानते हैं कि आपके मन में हमेशा सच्चे प्रेम को लेकर, सच्चे प्रेम की तलाश में आप बने रहते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर ने कहीं न कहीं आपके लिए सच्चा प्रेम जरूर बनाया होगा। बंधुओं, सच्चा प्रेम सबके लिए होता है, सच्चा प्रेम सबके जीवन में होता है, लेकिन हमारी कुछ बुरी आदतों की वजह से हमारे प्रेम में दरार आ जाती है, हमारे प्रेम संबंधों में खटास आ जाती है। तो ऐसा न सोचे कि आपके जीवन में कोई सच्चा प्रेमी है ही नहीं, कोई आपको प्रेम करता ही नहीं है। आपको सब प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेमी, सच्चा जीवन साथी आपको 100% मिलेगा, लेकिन आप अपनी कुछ गलत आदतों पर रोक लगाएं। जैसे कि कई लोगों की प्रवृत्ति खराब हो जाती है, वह जुआ शराब जैसे कुकृत्यों में लिप्त हो जाते हैं। जब आपके इस तरह के कर्म होंगे तो जीवन साथी आपको छोड़कर जाने वाला ही है। आपके साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ भला कौन रहेगा। इसी तरह कई लोगों को निकम्मेपन की आदत होती है। घर में
में पत्नी है, बच्चे हैं, घर गृहस्थी किस तरह से चले उन्हें इस चीज की चिंता ही नहीं होती है। वह निकम्मेपन में ही जीवन गुजारना चाहते हैं, वह अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, जब आप कमा कर नहीं लाएंगे तो पत्नी घर कैसे चलाएगी, कैसे आपकी घर गृहस्थी बनेगी, कैसे आपका घर सजेगा। आपका फर्ज है कि आप मेहनत करें और धन कमाकर अपने घर में लाएं, अपने घर में खुशहाली भरें। जब आप धन लाते हैं तो पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पत्नी पूरे तन मन से, आपसे ज्यादा मेहनत आपकी पत्नी करती है, पूरा तन मन झोंक कर आपकी गृहस्थी को संभालने में लग जाती है। एक पत्नी अपने पति का किस तरह से ख्याल रखती है, वह बाद में खाएगी लेकिन पति की चिंता पहले करेगी। वह पूरे दिन घर के कार्यों में लगी रहती है लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती है, क्योंकि वहाँ प्रेम संबंध जुड़ा हुआ है, वहाँ प्रेम की बात है। प्रेम में कुछ भी महसूस नहीं होता है। आप बस धन कमा कर लाए, बाकी का पूरा घर आपकी पत्नी सजा देती है, साथ ही आपके बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी निभाती है। बच्चों को स्कूल ले जाना, बच्चों की ट्यूशन, हर तरह की चिंता आपकी पत्नी करती है। अब ऐसे में कई लोग इस बात को नेगेटिव ले लेते हैं। उनको लगता है कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत पीड़ित कर रही है, उनकी पत्नी उनसे बहुत ज्यादा जवाब सवाल कर रही है। जहाँ इस तरह की बातों में भेद होने लगता है, ऐसा महसूस लोगों को होने लगता है, वहीं रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो बंधुओं, घर गृहस्थी या रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। दोनों तरफ के लोगों को बराबर प्रयासरत रहना चाहिए। पत्नी को घर संभालना चाहिए और पति को बाहर से धन लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, धन के बिना कुछ भी नहीं होता है। जहाँ धन नहीं है वहीं पर तो ज्यादा लड़ाई झगड़े, ज्यादा गृह कलेश देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी बुरी आदतों पर भी रोक लगाएं और मेहनत करें और समय को बदल डालें। तो अब वह समय आने वाला है जब आपके मनचाहे प्रेमी से मुलाकात होने वाली है। हम आपको बता दें, आने वाले 48 घंटों के भीतर आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। आपके सच्चे प्रेमी की मुलाकात आपसे किसी भीड़ भाड़ भरे स्थान पर ही होगी, जहाँ लोग बहुत होंगे, जहाँ बहुत भीड़ होगी। कहने का मतलब यह है कि या आप किसी उत्सव में जाएंगे, वहाँ पर आपको आपका सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपको एक प्रेम की नजर वहां से जरूर मिलेगी। समझ जाना कि अब आपको आपका सच्चा प्रेमी मिल गया है। जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर किसी मंदिर में आपको आपका सच्चा प्रेमी जरूर मिलेगा। जब आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेमी से होगी, आपको तुरंत ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब आपकी तलाश पूरी हुई है, आपको अपना सच्चा प्रेमी मिल गया। उस व्यक्ति का भी आकर्षण आपकी तरफ बहुत ज्यादा होगा। बंधुओं, प्रेम एक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा मिलती है तो फिर बहुत ही ज्यादा आकर्षण होता है। ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, यहाँ तक कि आपके मन को खुशियों से भर देती है। आपके मन में एक बहार सी छा जाती है। शब्दों का कोई मोल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एहसास ही बहुत ज्यादा होता है। यह ऊर्जा पवित्र प्रवाह की तरह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। व्यक्ति एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपने आप ही व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है। तो यदि आप में कोई कमी नहीं है, आपके जीवन में किसी तरह का विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो आपको आपके सच्चे प्रेमी से मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तब तो आपको देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवी देवता भी आपका साथ देंगे, आपके कुल के देवी देवता भी साथ देंगे। क्योंकि बंधुओं, वैवाहिक जीवन और गृहस्थी तभी फलित होती है जब हमारे कुल के देवी देवताओं का हम पर हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है। इतने पर भी यदि आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेमी से नहीं होती है तो आप समझ लेना कि आपके जीवन में किसी तरह का दोष लगा हुआ है। या तो आपके घर में वास्तु दोष है, या फिर पितृ दोष है, या फिर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। इस तरह का किसी भी तरह का यदि आपके साथ दोष है तो फिर आपको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका विवाह संबंध ही नहीं हो पाएगा। तो बंधुओं, इसके लिए आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके कुल के देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। बंधुओं, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो हर एक दोष को यह उपाय काट देगा। किसी भी तरह का दोष हो, हर एक दोष पर भारी पड़ेगा यह उपाय। तो बंधुओं, उपाय ध्यान से सुने। यदि आपको सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर जो विवाहित हैं उनको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, लड़कियां ही लड़कियां उनको पैदा हो रही हैं, लड़के नहीं पैदा हो रहे हैं, और उनके घर में निरंतर परेशानियां चलती आ रही हैं, यह उपाय हर एक बाधा को काट देगा। तो उपाय ध्यान से सुने।
किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से ही अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी प्रारंभ कर दें और यह पूरे आप महीने करें। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यह पूजा प्रारंभ कर दें और अमावस्या के दिन इसको समाप्त कर दें। अब आपको करना क्या है? विधिवत रूप से आपको अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है। आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और भोग के लिए कोई मिष्ठान रख लें, जैसे कि आप मिश्री ही रख लें या फिर आप गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। गुड़ और चने का भोग भी आप अपने कुल के देवी देवताओं को लगा सकते हैं। मिश्री रख सकते हैं, बर्फी रख सकते हैं, कुछ भी आप भोग के रूप में रख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको एक गुलाब का पुष्प अर्पित कर देना है। जी हाँ बंधुओं, प्रेम के लिए यदि आप पूजा कर रहे हैं, प्रेम के लिए आप यह पूजा उपाय कर रहे हैं, तब तो आपको एक गुलाब का फूल रखना चाहिए। यदि अन्य समस्याओं के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो आप लाल गुड़हल का फूल रख दें। आपको इस पूजा में लाल रंग के ही फूल अर्पित करने हैं। अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान करें। अपने गांव से यदि जुड़े हैं तो ग्राम देवता का भी आवाहन करें और अपने पितृ देवता का भी नाम लें और आप अपनी समस्या के लिए उनसे कहें, संकल्प ले लें, हमारे जीवन में इस तरह की समस्या बनी हुई है, इन समस्याओं का समाधान करें, हमारे जीवन में प्यार का आगमन करें, हमारी घर गृहस्थी को फलित करें, हमारे जीवन में धन आगमन के रास्ते बने, हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, जिस भी तरह की आपकी परेशानी है उन सब समस्याओं का भान करें। इतना करने के बाद आपको एक लोटा जल से भरना है और उस जल को ले जाकर नीम के पेड़ में चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएंगी, आपके संकट कटने शुरू हो जाएंगे। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करना है और आपको यह उपाय निरंतर करते जाना है जब तक अमावस्या न पड़ जाए। अमावस्या के दिन भी आपको यह उपाय करना है और आपको एक छोटा सा हवन कर लेना है, जिसमें आप अपने ग्राम देवता की, कुल देवता की, कुल देवी की, साथ ही साथ जितने भी देवी देवता हैं सबके नाम की भी एक आहुति आपको देनी है। इस तरह से आपको एक छोटा सा अमावस्या के दिन हवन कर लेना है। हवन सामग्री वही रहेगी जो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपने संकल्प लिया है उसके अनुसार आपको इसमें जो पूर्ण आहुति होगी उसमें एक नारियल छोड़ देना है। नारियल में एक छेद कर लें, उसमें घी भर लें, घी भरा नारियल इसमें छोड़ देना है। बस इतना करने से ही आपका उपाय फलित होगा, आपकी अर्जी सुनी जाएगी। समझो आपकी अर्जी लग गई है। 2 से 3 महीने के अंदर विवाह के योग बनेंगे, नौकरी के योग बनेंगे, धन आगमन के योग बनेंगे। यदि आपके घर में रोग पीड़ा है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से खुशियां ही आएंगी। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।